Welcome to St. Joseph's Prep High School. Our Earth, Class 4, Lesson 1, Our Earth. Let's start to learning. Let's begin. Our Earth is a very special planet. हमारी जो यह धरती है, जितने भी प्लानेट हैं सौर मंडल में, है ना, वो उन सभी प्लानेट्स में our Earth is a very special. It is the only planet known to have life. मात्र यही एक ऐसा प्लानेट है, all the rest planets comparatively, in only one this planet where life exists, जहाँ पर कि लाइफ है. The earth has air, water and soil. अर्थ के पास तीनों चीज़ है. अर्थ में तीनों चीज़ पाए जाते हैं. अर्थ के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में तीनों चीज़ हैं. कौन कौन से तीन चीज़? कौन वो थ्री थिंग्स? विच थ्री थिंग्स? फर्स्ट इज द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर आवर ब्रीथिंग, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, एंड सॉइल और मिट्टी. ये तीनों चीज़ अर्थ पर पाए जाते हैं. दीज आर नीडेड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द अर्थ. दीज आर नीडेड, ये आवश्यक हैं, जरूरी की चीज़ है, बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए, दैट लाइव ऑन द अर्थ, जो कि इस धरती पर रहते हैं. दीज आर नॉट फाउंड टुगेदर इन अदर प्लानेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो हमारा यह सोलर सिस्टम है उसमें बाकी जो प्लानेट्स हैं, अदर जो प्लानेट्स हैं, उसमें ये तीन तत्व नहीं पाए जाते. ये तीनों के तीनों तत्व नहीं पाए जाते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल. द सोलर सिस्टम. आइए हम देखते हैं सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक सन है. सोलर सिस्टम में एक सन है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, है ना, सन के सराउंडिंग्स में रिवॉल्यूशन करने वाले, रोटेट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं. और वो कौन कौन है? जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न. ये सभी प्लैनेट जो है ना, अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ, अराउंड द सन, ऑलवेज रिवॉल्व्स, ऑलवेज रिवॉल्व्स, ऑलवेज रिवॉल्व्स. द सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है. सन इज नथिंग, सन इज नॉट अ प्लैनेट. सन इज अ स्टार, एक तारा है. सन एक तारा है. कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज अ सन, तो आप क्या जवाब दोगे? सर, द सन इज ए स्टार बट अ स्मॉल स्टार. स्टार की तुलना में बहुत छोटा है. स्टार जो हमसे बहुत दूर है, जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, वो तो सन से कई गुना बड़े हैं. सोच लीजिए, अगर वो स्टार हमारे पास रहते तब तो अर्थ का अस्तित्व ही नहीं रहता. क्लियर? तो भगवान ने प्रकृति की रचना बहुत सोच कर की है. द सन इज अ स्टार. द सन एंड द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन एंड हेवनली बॉडीज, सन और हेवनली बॉडीज, और बड़े भारी भारी जो बॉडीज हैं जैसे कि अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, दैट मूव अराउंड इट, जो कि इसके चारों तरफ मूव करते हैं. किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ. द हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द सन फॉर्म द सोलर सिस्टम. वही सोलर सिस्टम बनाते हैं. यानी प्लैनेट्स एंड सन को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. और इसके आसपास जो भी हैं हेवनली बॉडीज, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. दीज हेवनली बॉडीज इंक्लूड 8 प्लैनेट्स, 2 मून्स. इस हेवनली बॉडीज में आते क्या हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. सेकंड नंबर में मून्स आते हैं. वह मून्स क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे मून कहते हैं. ओके, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? मून. और जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं प्लैनेट्स. तो प्रत्येक अधिकांश प्लैनेट को मून होते हैं. जैसे हमारे अर्थ के पास कितना मून है? 1, ओनली 1 मून. थर्ड एस्ट्रॉयड्स, फोर्थ मेटेरॉयड्स एंड फिफ्थ कॉमेट्स.
तो हेवनली बॉडी जो हम पढ़ते हैं वो कौन कौन है? सन को छोड़ दीजिए, सन तो आपको सेंटर में है, सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, या तो सन के चारों तरफ या प्लैनेट के चारों तरफ या इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, वो हेवनली बॉडीज में आते हैं, मून्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स और कॉमेट्स। मून क्या होता है? मून जो होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मून्स मूव अराउंड प्लैनेट, मून्स मूव अराउंड प्लैनेट, एंड प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, प्लैनेट्स मूव अराउंड सन। The sun holds all of them together and give them heat and light. और सूर्य ही है जो कि क्या है? केंद्र बिंदु है। The sun is a central point of all the solar system. और पूरे को, सभी प्लैनेट्स को, मेटेरॉयड्स को, जितने भी कॉमेट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनको एक साथ बांध करके रखता है, नियंत्रण किए हुए रखता है। तो वो कौन है? सन। एस्टेरॉयड्स, एस्टेरॉयड्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड्स का हिंदी में नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह। याद रखिए, बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसे हिंदी बहुत सारे शब्द का नहीं आता है, जिसके चलते उसे आगे जाकर प्रॉब्लम होता है। ASTEROIDS, इसे ही कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स आर लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड्स क्या है? एस्टेरॉयड्स लार्ज, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स है, चट्टान नुमा ऑब्जेक्ट्स है। कैसा ऑब्जेक्ट्स है? चट्टान नुमा, पहाड़ की तरह, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े पहाड़ की तरह ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फाउंड बिटवीन द, पाए जाते हैं कहाँ? प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर, ये जो मार्स है और जुपिटर, ये क्या है? प्लैनेट्स है। मार्स एंड जुपिटर आर प्लैनेट्स। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे हेवनली बॉडीज पाए जाते हैं, बहुत सारे हेवनली बॉडीज है, लार्ज नंबर में, बड़े बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड्स। तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड से डरने की जरूरत नहीं है, ये पाए जाते हैं कहाँ? मार्स और जुपिटर के बीच में, और इसे हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। क्लियर? दे आर मच स्मॉलर देन द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की तुलना में ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे हमारा अर्थ है तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक माउंटेन जो है वो क्या है? प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटा है। उसी तरह से एस्टेरॉयड्स जो पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, वो इन मार्स और जुपिटर की तुलना में बहुत छोटा होता है, मच मच स्मॉलर होता है। मेटेरॉयड्स, उल्का पिंड। अब कहते नहीं है कि उल्का गिर रहा है धरती पर, देखो उल्का गिर रहा है, कभी कभी दिख जाता है रातों में, रात को, इन द नाइट वी सी समटाइम्स मेटेरॉयड्स। उसे क्या कहते हैं? मेटेरॉयड्स, METEOROIDS, मेटेरॉयड्स, उल्का पिंड। मेटेरॉयड्स आर स्मॉलर स्टिल। When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it burns and appears as a streak of light. Meteoroids are smaller still. Meteoroids जो होते हैं वो और छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और when a meteoroid enters, और जब meteoroids enter करता है the Earth's atmosphere, पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में, कब कहाँ इंटर करता है? पृथ्वी का चारों तरफ एक सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर का, उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर डिफरेंट लेयर में पाए जाते हैं। और जब यह मेटेरॉयड्स जो बहुत बड़ा आग का गोला की तरह होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब यह मेटेरॉयड्स हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत इनकी स्पीड होती है, जिसके चलते ये क्या होते हैं? एयर के साथ इनका घर्षण होता है, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ ये संघर्ष करने लगते हैं और इनमें आग लग जाता है और हमें दिखाई देता है यह एज ए स्ट्रिक ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ गोला हमें दिखाई देता है। और धरती पर पहुँचते पहुँचते, अर्थ के सरफेस पर पहुँचते पहुँचते लगभग यह खत्म हो जाता है। हमारे पास पहुँचने के पहले ही अधिकांश मेटेरॉयड्स जो उल्का पिंड है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्लियर? वी देन कॉल इट अ शूटिंग स्टार और मेटेयर।
और इसीलिए हम लोग मेट्रोइड्स को कभी कभी देखते हैं आकाश में, देखो चमकता हुआ तारा गिर रहा है, कहते हैं ना चमकता हुआ तारा गिर रहा है, जो विश से मांग लो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी उल्कापिंड हजारों लाखों की संख्या में रोज गिरते रहते हैं छोटे छोटे, और वो हमारे को कुछ ही हैं जो कि धरती तक पहुंच पाते हैं और वो हमें दिखाई देता है, और जो वो भाग्यशाली कोई है तो किसी को दिखाई दे दिया। तो वेन वी देन कॉल इट अ शूटिंग स्टार, इसीलिए इसे हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब आता है तो ये एयर के चलते घर्षण होता है पैदा, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन के चलते इसमें आग लग जाता है, तो स्ट्रिक ऑफ लाइट का तेज निकलने लगता है, और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार या मेटेओर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेओर। क्या कहते हैं? मेटेओर। नहीं तो क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। किसे कहते हैं? मेटेरॉइड्स को। शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? मेटेरॉइड्स को। मेटेरॉइड्स है ना, मेटेरॉइड्स। क्लियर? समझ में आ गया? Meteors are quite common and you may see one at night, और इसे आप रात में देख सकते हो अगर आप लक्की हो तो। मेटेओर्स आर क्वाइट कॉमन है ये चीज़ मेटेओर्स, और इसे हम लोग रात में कभी कभी गिरता हुआ देखते हैं, और इसीलिए करते हैं क्या? टूटता हुआ तारा नहीं टूट के गिर रहा है, दिस इज द मेटेओर्स। कॉमेट्स, धूमकेतु। आइए अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज कॉमेट्स, धूमकेतु क्या होता है। कॉमेट्स आर अ स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स टेक मेनी ईयर्स टू गो अराउंड द सन। कॉमेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं? बर्फीले ऑब्जेक्ट होते हैं, आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं। टेक मेनी ईयर्स टू गो अराउंड द सन। व्हेन दे कम नियर द सन they glow and get long bright tails। कॉमेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बर्फ़ की तरह बहुत ठंडे होते हैं, और उसे सन के पास पहुंचने में कई वर्ष लगते हैं। कंटिन्यू आपका अंतरिक्ष में चलता रहता है, और सन तक पहुंचने में इसे कई साल लग जाते हैं, मेनी ईयर्स। और व्हेन दे कम नियर द सन, और जब वो सन के पास पहुंचते हैं तो आइसी है, ठंडा है, और सन क्या है? हॉट है। तो हॉट और आइसी के मिलने के चलते दे ग्लो, वो चमकने लगता है, एंड गेट लॉन्ग, और लंबा हो जाता है, लॉन्ग ब्राइट टेल्स, और लंबे लंबे ब्राइट टेल्स उससे निकलने लगते हैं, लंबी लाइट निकलने लगती है, जिसे ब्राइट टेल्स कहते हैं। दिस इज कॉमेट्स, यही कॉमेट्स है। कॉमेट्स, द सोलर सिस्टम was very different millions of years ago. The solar system was very different millions of years ago. आज से कई मिलियन ईयर्स ago, पहले चले जाओ, लाखों वर्ष पूर्व जाओ, तो हमारा सोलर सिस्टम ऐसा नहीं था। It was a very hot place that had only gas and dust. वह आज से लाखों वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था कि सूर्य थे, सन थे, अर्थ थे और मून थे, नहीं, बहुत ही गर्म जगह था यह जो सोलर प्लेस सिस्टम जो आज है, इसके जगह पर क्या था? यहाँ बहुत गर्म जगह था, और वनली गैस एंड डस्ट, और सिर्फ गैस और डस्ट ही थे, वनली गैस एंड डस्ट थे। ओवर टाइम इट कूल्ड, धीरे धीरे यह क्या हो गया? ठंडा होता गया, धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होता गया। रॉक्स एंड आइस वेयर फॉर्म्ड, और रॉक्स और आइस बनने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होता गया, और रॉक्स और आइस वेयर फॉर्म्ड, रॉक्स और आइस बनने लगे। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आपका सोलर सिस्टम बना, नॉट कॉमेट्स। कॉमेट्स की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आज इसे काट देता हूँ। क्लियर? रॉक्स एंड आइस वेयर फॉर्म्ड, तो पहले क्या था? आज से लाखों वर्ष पूर्व सिर्फ डस्ट थे, है ना, हॉटी गैस थे, लेकिन कूलिंग होता गया, जिसमें लाखों वर्ष लगे, और रॉक्स बने, आइस बने, एंड द रॉक्स ज्वाइन टू मेक द रॉकी प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, वाइल द आइस फॉर्म द आइसी प्लैनेट्स लाइक नेपच्यून। और जो रॉक्स थे वह जुटते गए और जुट करके बन गए रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ।
और आइस जो है वह बना दिए आइसी प्लानेट जैसे कि नेपच्यून। ओके, नेपच्यून जो कैसा है, एकदम ठंडा प्लानेट है, लेकिन अर्थ तो वैसा ठंडा नहीं है ना। इन द बिगिनिंग, शुरू में, द अर्थ वाज वेरी हॉट, अर्थ जो था वह शुरू में बहुत गर्म था। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज वेरी हॉट, शुरू तो जो अर्थ बने वह बहुत ही गर्म थे। स्लोली इट कूल डाउन, धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। एंड अ लेयर ऑफ एयर फॉर अराउंड इट, और इसके चारों तरफ ठंडा हुआ तो इसके चारों तरफ एयर का लेयर भी बनने लगे और बने। क्लाउड्स इन द एयर ब्राउट रेन विच फॉर्म्ड ओशियंस एंड लेक्स, और वातावरण में, एयर में क्लाउड्स का भी निर्माण हुआ, क्लाउड्स भी बने, जिससे क्या हुए, ब्राउट रेन, और यह क्लाउड्स जो है वह रेन बन करके धरती पर गिरने लगी, अर्थ पर गिरने लगी। विच फॉर्म्ड, जो कि बनाई, ओशियंस एंड लेक्स, जिससे कि बने क्या, ओशियंस बने, लेक्स बने। नाउ द अर्थ एयर वाटर एंड सॉइल, और इस प्रकार से धीरे धीरे इस धरती पर लाखों वर्ष लग गए अर्थ, एयर, वाटर, और अर्थ पर एयर, वाटर और सॉइल बनने में। इट रिसीव्ड सनलाइट विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड, और इस अर्थ पर एक अजब सी प्रक्रिया हुई कि प्लांट्स भी हैं जो कि लाइट की मदद से फूड बनाने लगे। ग्रेजुअली लिविंग बींग्स अपीयर्ड एंड डेवलप्ड टू व्हाट दे आर टुडे, और धीरे धीरे कई साल लग गए, कई लाखों वर्ष लग गए, लिविंग बींग्स बने और उसके बाद वो डेवलप हुए, और वो धीरे धीरे डेवलप करके आज जो हम देख रहे हैं वह बनने में बहुत समय लगा है। द अर्थ अ लिविंग प्लानेट, एक प्लानेट अर्थ ही है मात्र, जो कि कैसा प्लानेट है, लिविंग प्लानेट, यानी कि यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। वाई इज देयर लाइफ ऑन द अर्थ एंड नॉट ऑन द अदर प्लानेट्स? To the solar system there is life on the earth because, why is there life on the earth? अर्थ पर ही केवल लाइफ क्यों है, एंड नॉट ऑन द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे प्लैनेट्स पर क्यों नहीं है, टू द सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम में। देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज, इस अर्थ पर लाइफ है, क्यों, क्योंकि पहला, इट हैज एयर विच प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड, इस पर एयर पाए जाते हैं जिसका कि प्लांट्स और एनिमल्स को ज़रूरत है। इट हैज वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, और इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच मैक्स इट नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। क्या है कि सबसे पहला तो इस अर्थ पर एयर पाए जाते हैं, एयर, इट हैज एयर, अर्थ हैज एयर विच प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड, जिसको ज़रूरत प्लांट्स को भी है और एनिमल्स को भी रहती है। वाटर है इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में वाटर उपलब्ध है, और सूर्य से इसकी दूरी अच्छी है, जो होनी चाहिए वह परफेक्ट डिस्टेंस है। इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच मेक इट नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ऐसा दूरी पर है कि ना तो यह बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। The earth a living planet, had it been as close to the sun as Mercury it would have been very hot, यदि हमारा अर्थ मरकरी की तरह ही सन के नज़दीक होता है ना, क्लोज टू द सन होता, मरकरी के जगह पर हमारा अर्थ होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी हॉट, और तब यह बहुत ही गर्म होती, और वैसी अवस्था में, वैसे कंडीशन पर लिविंग नहीं रह सकते। सो हॉट दैट इट्स वाटर वुड हैव टर्न्ड इनटू स्टीम, इतना गर्म है कि वहाँ वाटर तो लिक्विड फॉर्म में रहता ही नहीं है, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैड इट बीन एज फार अवे एज नेपच्यून इट्स वाटर वुड हैव फ्रोजन टू आइस, और यदि नेपच्यून की तरह हमारी अर्थ
नेपच्यून की जगह पर होती, अगर हमारी अर्थ नेपच्यून की जगह पर होती, उतनी दूर होती सूर्य से, तो यह इतना ठंडा होता, इतना ठंडा होता कि सभी के सभी लिक्विड वाटर जम जाते, फ्रोजन हो जाते टू आइस और आइस बन जाते। तो पीते क्या? दिन भर पानी जो पीते हो वो क्या पीते? एयर। अब सबसे पहला जो हम देखते हैं अर्थ पर जो एयर पाया जाता है उसको चर्चा करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो यह अर्थ है, वह एयर के डिफरेंट लेयर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो कोई पूछ दे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो आप क्या जवाब दोगे? सर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ऐसे एयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर तो समझ गए। अब एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। किस चीज़ का? खाने वाला मिक्सचर नहीं, जो ला के तुम खाते हो ना, हल्दीराम मिक्सचर, अब फलना मिक्सचर, अब फलना मिक्सचर, वो मिक्सचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गैसेज का मिक्सचर है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। कौन सी गैस? ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, नाइट्रोजन और वाटर वेपर। अरे ये क्या? एयर में वाटर वेपर है? ये तो कोई बताया नहीं अभी। एयर में वाटर वेपर भी है। अगर नहीं रहेगा ना तो एयर को इनहेल करके जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाटर वेपर भी जरूरी है एयर में, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। जो ज़रूरत है वो उसकी सारी चीज़ें इस भगवान ने ऐसा बना दिया कि जहाँ लिविंग लोग आराम से रह सकते हैं, हम लोग आराम से रह सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ। ऑक्सीजन जो है नीडेड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा जरूरी है। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? नीडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को। अभी तक तो मैंने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये आप क्या पढ़ा रहे हैं सर कि प्लांट्स ब्रीथिंग करता है ऑक्सीजन, जस्ट लाइक एनिमल्स, हम लोग की तरह? यस, प्लांट्स जो है दो चीजें करते हैं, एक ब्रीथिंग भी और दूसरा सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस भी। यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता दोनों को है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं फूड बनाने के लिए। एंड वाटर वेपर इज नीडेड फॉर रेन क्लाउड्स टू फॉर्म। और वाटर वेपर की आवश्यकता है किसको? रेन क्लाउड्स बनने के लिए। वाटर से वेपर बना, वेपर से क्लाउड्स बना, फिर वो वाटर बना और धरती पर आया। क्या प्रक्रिया है ना। द एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ लाइवेबल इन मेनी अदर वेज। और एटमॉस्फेयर इस तरह से कई तरह से लाइवेबल बनाता है अर्थ को, है ना। और इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? लाइवेबल है, यानी कि इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, लिविंग एनिमल्स रह सकते हैं, लिविंग प्लांट्स रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट दैट ट्रैप्स हीट। यह जो एयर है वह एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग ठंड के दिन में पहनते हैं ना ब्लैंकेट, जैकेट, तो वो क्या करता है? हमारी गर्मी को ट्रैप कर लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता है, और इस प्रकार से ठंडे समय में भी हम सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार से जस्ट लाइक सेम एयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि हीट को ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है। और सूर्य से आने वाली बहुत सी जो किरणें होती है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, उसे ऊपर ही रोक लेती है, उसे ऊपर ही अवशोषित कर लेती है। व्हाट अ मैजिक! दिस डजंट लेट द अर्थ बिकम टू कोल्ड एट नाइट।
ऐसा जैकेट बनाती है कि अर्थ जो है बहुत ठंडी नहीं हो पाती है, कोल्ड नहीं हो पाती है नाइट में, रात्रि में। इट एक्ट्स एज अ शील्ड टू, और ये एक शील्ड की तरह भी काम करता है ना, एक घेरा है जबरदस्त, उसकी तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप बिफोर दे हिट द ग्राउंड। एक ऐसा शील्ड है, एक ऐसा रक्षा कवच है कि अधिकांश मेटेरॉइड्स जो आ रही है उसे एटमॉस्फेयर जला करके नष्ट कर देती है और हमारी धरती तक उसे पहुंचने ही नहीं देती है, हम तक उसे पहुंचने ही नहीं देती है। सूर्य से आने वाली बहुत सी किरणों को ऊपर ही अवशोषित कर लेती है। इस तरह से यह तो शील्ड की तरह भी काम करती है हमारा एयर, है ना। The amount of oxygen in the air decreases as we climb higher। और यदि हम लोग माउंटेन पर चढ़ें, ऊपर जाएं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर ऑक्सीजन का मात्रा घटते जाता है। ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटते जाती है। दिस इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट द टॉप ऑफ अ हाई माउंटेन। यही कारण है, दिस इज वाई, यही कारण है कि इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है एट द टॉप ऑफ अ हाई माउंटेन, हाई माउंटेन के टॉप पर, है ना। जैसे जैसे माउंटेन पर चढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धरती से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज घटती जाती है। वाटर, water is found on the earth in all forms, solid, liquid and gas। वाटर जो हमारी इस पृथ्वी पर पाई जाती है वो तीन फॉर्म्स में, इन थ्री फॉर्म्स। इन द सॉलिड फॉर्म यू सी आइस, तो वाटर सॉलिड फॉर्म इज द आइस। लिक्विड फॉर्म वे ड्रिंक लिक्विड, एंड गैस व्हेन वेपोराइज वाटर बिकम्स टू गैस। As a solid, it is found as ice near the poles। सॉलिड के रूप में हम तो वाटर को अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में देखते हैं, लेकिन पोल्स पर, जब आप अर्थ के पोल्स पर जाओगे तो वहाँ आपको वाटर जो है वो आइस ही आइस दिखाई देंगे। दूर दूर तक आपको वाटर जमे हुए बर्फ़ के रूप में, आइस के रूप में दिखाई देते हैं। आप जम्मू कश्मीर जाओ, वहाँ भी आपको वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में दिखाई देंगे। एज अ गैस इट इज फाउंड एज वाटर वेपर इन एयर, और एयर में, आपके एयर में वाटर जो है वेपर के रूप में रहते हैं। एंड इट इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस एंड अंडर द ग्राउंड। और वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में तो दिखाई ही देता है, हम लोग तो लिक्विड फॉर्म में ही वाटर पीते हैं। रिवर्स में, नदी के किनारे में जाओ, गंगा रिवर, यमुना रिवर, आपकी जितनी भी पॉन्ड्स हैं उन सभी जगह रिवर्स में आपको, पॉन्ड्स में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहती है। लेक्स में, ओशियंस एंड अंडर द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर में, धरती के नीचे आपका बोरवेल होता है और मोटर से पानी आता है, वह भी, वहाँ भी तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इन फैक्ट लिक्विड वाटर एंड आइस कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। यदि आप वाटर को देखो तो दो फॉर्म में अर्थ पर पाए जाते हैं, एक तो आइस के फॉर्म में और दूसरा लिक्विड वाटर के रूप में। और पूरी धरती पर लैंड और वाटर का यदि रेशियो निकाला जाए तो देखा गया कि 3/4, 3/4 यानी 75% जो है वह वाटर है और 25% ही लैंड है। यानी वाटर पर हमारा लैंड जो है वह तैर रहा है। 75% क्या है? वाटर है, एंड 25% लैंड है। All living beings are made up of cells which have water। और जितने भी लिविंग बींग्स है
चाहे वह प्लांट्स हो या एनिमल्स, वो बने हुए हैं किस चीज़ के? सेल्स के। ऑल द लिविंग बींग्स किस चीज़ के बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। और वो सेल्स में भी क्या है? वाटर है। हमारे बॉडी में भी, हमारी बॉडी का 80% पार्ट वाटर ही है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इन डिफरेंट वे। मोर देन हाफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारा बॉडी का आधा से ज़्यादा जो वजन है वह वाटर के चलते ही है। इसीलिए कहा जाता है पानी खूब पियो, वाटर ड्रिंक। अगर वाटर ड्रिंक नहीं करोगे तो शरीर सूख जाएगा। आवर बॉडी नीड्स इट टू वर्क properly. We need water for drinking, cooking, washing, growing crops and so on. Plants need it to make food. आवर बॉडी, हमारा शरीर, नीड्स इट टू वर्क प्रॉपरली, सही ढंग से काम करे, हमारा शरीर जो है वह सही ढंग से काम करे, उसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। इसीलिए वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वाटर हमें चाहिए पीने के लिए, कुकिंग के लिए, भोजन बनाने के लिए, वॉशिंग, बर्तन धोना हो या कपड़े धोने हो, दोनों के लिए हमें वाटर चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स, अनाज उपजाने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, अनाज को उपजाने के लिए, एंड सो ऑन। और इस तरह से आपको कोई भी काम करना हो तो सभी जगह वाटर का उपयोग है ही। सुबह सोने से लेकर रात सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वाटर ही वाटर है ना, पानी ही पानी। आप स्कूल में आते हो तो सबसे पहले क्या खोजते हो? भैया पानी ठंडा मिलना चाहिए, आरओ वाला कूल कूल वाटर मिलना चाहिए, है ना। तो वाटर तो ज़रूरी है। हमेशा सबको देखते हैं बोतल लिए हुए रहता है, पानी पीता है, पढ़ेगा पानी पिएगा, पढ़ेगा पानी पिएगा। तो ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी, ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी है। प्लांट्स नीड इट टू मेक फूड, और प्लांट्स को फूड बनाने के लिए भी वाटर ज़रूरी है। सॉइल, नेक्स्ट चीज़ जो लैंड पर पाई जाती है वह है सॉइल। हमारे अर्थ पे सॉइल पाए जाते हैं। द लैंड ऑन द अर्थ हैज़ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप। हमारी जो यह धरती है, यह धरती पर एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की, और यह टॉप लेयर है। टॉप लेयर होती है किसकी? सॉइल की, मिट्टी की। आप गांव में जाओ खेतों में तो आपको सॉइल दिखाई देगा, और उसी सॉइल में अनाज उपजते हैं, है ना। यह एक पतला लेयर है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं है। जितना अर्थ का रेडियस है उसकी तुलना में यह एक बहुत ही पतला लेयर है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल, अधिकांश प्लांट्स जो है वो सॉइल पर ही उपजते हैं। जितने भी आप फल खाते हो, सब्जियां खाते हो, एज यू ईट so much fruits, so much vegetables, so much corns, all these are grown on soil. Soil has finely broken rocks, the remains of dead plants and animals, air, water and many small organisms. सॉइल बनता है कैसे? तो सॉइल एक मिक्सचर है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली ब्रोकन रॉक्स, रॉक्स के, पत्थरों के टूटे हुए बहुत महीन महीन कण होते हैं सॉइल। और इसमें होते हैं क्या? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, प्लांट्स जो आपको सूख गए, है ना, जो प्लांट्स सूख गए, पत्तियां झड़ गए, उन प्लांट्स के भी रिमेन्स होते हैं। एंड एनिमल्स, और विभिन्न तरह के जो एनिमल्स हैं वो भी आपको सड़ गल करके मट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। एयर, वाटर एंड मेनी स्मॉल ऑर्गेनिम्स के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल। ओके। द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मेनी ऑफ द ऑर्गेनिम्स इन द सॉइल मेक इट फर्टाइल, गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स की उपज अच्छी हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में, अपनी सॉइल में खाद डालते हैं, है ना। तो प्रकृति ने, नेचर ने ऑटोमेटिक मैन्योर बनाने की फैक्ट्री बना डाली है कि कोई प्लांट्स अगर डेड करेगा तो वो भी फर्टाइल करेगा सॉइल को, एनिमल्स डेड करेगा तो वो भी सॉइल को फर्टाइल करेगा, अगर उसे आपको सॉइल में मिला देते हैं या मिल जाता है तो।
there are pockets, empty spaces in the soil that hold air and water. और इस सॉइल में इम्प्टी स्पेसेज होते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं पॉकेट्स। सॉइल के कणों के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या होता है, एयर और वाटर फिक्स रहते हैं, होल्ड रहते हैं, फंसे रहते हैं। प्लांट रूट्स गेट एयर एंड वाटर फ्रॉम दीज। और प्लांट के जो रूट्स होते हैं जो सॉइल में जाते हैं वो उसी होल्स में, उसी छिद्र में जो फंसे हुए एयर है और वाटर है वहाँ से वो अपने को एयर और वाटर लेते हैं, इनटेक करते हैं। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सॉइल हमारे लिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ग्रोन ऑन सॉइल। अधिकांश जो फूड है वो कहाँ होते हैं, सॉइल में ही होते हैं। तो विदाउट सॉइल नो लाइफ ऑफ अस। हम लोग की जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है तो वो सॉइल भी है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।